ये गांजे की खुशबू बहुत आती है यार के लिए, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी भी भीड़ लग जाए यहाँ पर। ये देखो जो खाली खाली गंगा नदी का नज़ारा आता है यार, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द व्यू। ओके सो फाइनली अ ब्राइट सनी डे। बहुत दिनों बाद इतनी प्यारी धूप निकली यार। मतलब हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि पटना में जो ठंड पड़ती है इट्स वे मोर इंटेंस दैन द ठंड इन शिमला, मनाली और एनी अदर हिल स्टेशन। मतलब पटना की जो ठंड होती है वो अनबेरेबल हो जाती है यार। ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फबारी नहीं होती पर इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं कि लोग बीमार पड़ जाते हैं। एंड समहाउ आई फील कि यहाँ की ठंड इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम द ठंड इन लद्दाख और मनाली और शिमला और वट एवर हिल स्टेशन इट इज़। तेरी नजरों ने दिल का किया जो असर आई नो रॉन्ग साइड से जाना गलत है, बट राइट साइड से जाने में क्या होता है वो कल के व्लॉग में आपने देख लिया होगा। और इफ़ यू हैवंट सीन यस्टरडेज व्लॉग, डू वॉच इट गाइज। पटना में आई थिंक द राइट इज़ रॉन्ग एंड द रॉन्ग इज़ राइट, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। आई थिंक वंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो इज़ कम्प्लीटेड एवरीथिंग विल गेट बैक टू नॉर्मल। ये सर्विस लेन्स वगैरह बहुत डिस्टर्ब्ड हैं मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से। एक बार मेट्रो बन जाएगा ना उसके बाद सही हो जाएगा ये एरिया काफ़ी डेवलप भी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑफ मेट्रो दे लुक प्रीटी एक्साइटेड। और यहाँ पर रोड को फिर से ब्लॉक किया गया है। डाइवर्जन इट इज़ गो टू पटना। आई थॉट इट्स गोवा टू पटना। इट वुड हैव बीन वे बेटर इफ इट्स गोवा फ्रॉम पटना। ओह द स्मेल ऑफ marijuana। पटना में जब से शराब बंदी हुई है तब से ये गांजे की खुशबू बहुत आती है यार। एकदम कड़क माल है ना। शहर में जगह जगह से आपको गांजे की स्मेल आएगी। सो दिस डेफिनेटली हैज़ हाइक्ड द सेल ऑफ गांजा एंड ऑल दोज ड्रग्स। जब से शराब बंदी हुई है पटना में लोगों को कुछ नशा तो चाहिए यार, और अगर आप एक छीनोगे तो दूसरे की तरफ जाएंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। फाइनली लगता है अब ठंड थोड़ी कम होने वाली है। जिस तरीके की धूप आज निकली है लग रहा है कि अब मौसम थोड़ा ठीक होगा यार। टुडे आई हैव टू टेक अ लद्दाख डी टूर बिकॉज आगे काफ़ी ट्रैफिक दिख रही है और यहाँ से I can just avoid all the traffic without breaking any traffic laws. See, easy piece of cake. ये वाली जो ट्रैफिक है ये बिल्कुल बेवजह की ट्रैफिक होती है, सिर्फ ऑटो वालों की ट्रैफिक। क्योंकि ऑटो वालों को यहाँ से पैसेंजर लेना होता है और उसके वजह से ये लोग बीच रोड पर खड़े रहते हैं। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। आप देख सकते हो किस तरीके से ऑटो वाले रोड पर खड़े हैं पैसेंजर्स लेने के लिए, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी भी भीड़ लग जाए यहाँ पर। ये देखो and the police also doesn't seem to be doing anything about it. That's the system of Patna. ट्रैफिक पुलिस को पता होता है कि यहाँ पे इतनी जाम लग रही है ऑटो वालों की वजह से, बट they don't do anything, and the reason you all know. Lots of dust for today. From here I think I'll have to make a U-turn. And we are back on the Gandhi Setu. I hope कि आपको मेरा लास्ट वाला अपडेट वीडियो पसंद आया होगा गांधी सेतु का, और you can say that this is a kind of a continuation, kind of a sequel from there, the last vlog. So the last vlog was really fun and adventurous to shoot even. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा मेरा लास्ट वाला vlog तो do watch it guys and show some love यार।
देखो इस साइड से मतलब ट्रैफिक डेंसिटी इधर से ज़्यादा है और सामने से कम आ रही है, मतलब इनकमिंग कम है। तो आई थिंक इट शुड टेक अ लिटिल लेस टाइम फॉर मी टू क्रॉस गांधी सेतु। एंड दिस वेदर, दिस इज़ द परफेक्ट वेदर फॉर अ लॉन्ग राइड। मतलब एक्चुअली मैं जा नहीं रहा हूँ कहीं लॉन्ग राइड पर लेकिन अगर किसी को जाना हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वेदर दैट यू कैन डू अ लॉन्ग राइड इन। एक्चुअली मेरे लॉन्ग राइड पर नहीं जाने का रीज़न ये है क्योंकि जब भी मैं किसी लॉन्ग राइड पर जाता हूँ तो वहाँ की जो भी लोकल अट्रैक्शंस हैं, मतलब घूमने लायक जगह हैं, मैं उन्हें एक्सप्लोर करता हूँ। बट अभी कोविड की वजह से सारी जगह बंद है। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द बेस्ट डिसीजन एंड नॉट द बेस्ट टाइम फॉर मी टू travel to a new place to explore something, and I really feel the urge to overtake this tanker. इस टैंकर ने नहीं सिर्फ मेरा व्यू ब्लॉक किया हुआ आगे का, बल्कि मुझे फंसा कर रखा है। बट जब तक परफेक्ट टाइम ना मिले गांधी सेतु पर ओवरटेक मत करो। टाइम एंड अगेन आई हैव रिपीटेड दिस, बट जब तक सही टाइम ना आए गांधी सेतु पर ओवरटेक मत करो, वरना इट कैन बी रियली फेटल एंड अगली। बहुत ही डेंजरस हो सकता है। थोड़ा सा लेट ही पहुंचो यार, बट रिस्क मत लो। इट्स आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, इट्स नॉट वर्थ इट द रिस्क यू टेक ऑन दिस टाइप ऑफ रोड्स। देखो अब यहाँ से खाली है, मैं आराम से इजीली ओवरटेक कर सकता हूँ, नो प्रेशर। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगर कोई रेस लगी हो, मतलब जीतने पर आपको कोई प्राइज़ मिलने वाला हो, देन इट्स ओके। बट अभी यार कैजुअली चल रहे हो तो बिल्कुल लाइट हेडर होके चलो, मतलब कोई टेंशन नहीं लेना लाइफ में। बिल्कुल खाली रोड और साइड में आपको दिख रहा होगा गांधी सेतु का कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है। नीचे वाला जो सरफेस है उस पर पता नहीं आपको कैमरा में दिख पा रहा है या नहीं, बट उसका काम चल रहा है अभी। उस पर कुछ प्लेट्स वगैरह बिछाए हुए हैं और उन पर बड़ी बड़ी कील जो होती है उससे जो ऊपर का सरफेस है उसे सेट किया हुआ है। यहाँ पर इस जगह पर पक्की ढलाई की हुई है और बीच बीच में जो पानी रोकने के लिए जो हल्की छोटी छोटी बाउंड्रीज बनाई जाती है। जब घर भी बनते हैं तो छत पर आप देखे होंगे बाउंड्रीज छोटे छोटे स्क्वायर शेप में बनाए जाते हैं ताकि पानी ठहरा रहे वहाँ, यू नो। अरे कहना क्या चाहते हो? पानी से जो सीमेंट का स्ट्रेंथ होता है वो और भी मजबूत होता है, तो उस टाइप के बनाए हुए। और यहाँ पर फिर से वही मेटल स्ट्रक्चर। बेसिकली जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि गांधी सेतु जो है ये पूरा का पूरा स्टील का स्ट्रक्चर है और ये जिस पर हम अभी चल रहे हैं वो भी पूरा स्टील का स्ट्रक्चर है। और स्टील के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर से जो सीमेंट होता है उसकी लेयर दी हुई है, सो दैट इट लास्ट एटलीस्ट 100 years और मोर। तो यही बेसिक इस बार का इंफ्रास्ट्रक्चर है गांधी सेतु का, एंड दिस इज़ रियली गुड। इस बाइक पर आप कितनी भी तेज़ भगा लो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ क्रूज़र बाइक आपको मतलब वाइब्रेशन ज़रा भी फील नहीं होगी अपने बम्प्स के नीचे, यू नो। जो खाली खाली गंगा नदी का नज़ारा आता है यार, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द व्यू। क्या खूबसूरत लग रहा है ये देखो। साइड से वहाँ घाट जो है महेंद्रू घाट, रानी घाट या फिर NIT घाट, वहाँ से आपको छोटे छोटे नाव मिल जाएंगे जो आपको ले जाते हैं टापू पर और वहाँ जाकर आप छोटी मोटी फैमिली के साथ पिकनिक आउटिंग कर सकते हो। This is all we have in Patna right now, क्योंकि we don't have beaches, we have Ganga, the eternal and the eternity. I hope that makes sense, you know. और इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद, सिर्फ सिंगल लेन होने के बावजूद, मतलब इतना तेज़ आई डोंट थिंक पटना में अटल पथ छोड़कर कहीं भी आप बाइक चला सकते हो। सोचो जब दोनों लेन्स चालू हो जाएंगे गांधी सेतु के तो कितना मज़ा आएगा। एंड आई थिंक दिस वॉज इन द वर्स्ट कंडीशन पॉसिबल, मतलब ऐसा लगता था कभी भी ये पुल गिर जाएगा। बट देन नीतीश कुमार हैपेंड एंड हिज गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, और उसके बाद से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। और आई मस्ट से कि बना है, बहुत बना है। ये जो आप सुपर स्ट्रक्चर देख रहे हो गांधी सेतु का, ये नीतीश कुमार जी के टाइम में ही बना है, ऑब्वियसली इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नितिन गडकरी जी ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा था। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये पटना का।
अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि बाइक चलाते समय जब आप ओवरटेक करते हो या कोई रिस्क लेते हो तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं, डोंट डू दिस। मेरे अंदर से तो आती है, डोंट नो अबाउट यू। वाओ, दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वाराणसी। हैव यू एवर बीन टू वाराणसी? अगर आप गए हो तो कमेंट करके बताओ, बिल्कुल उसी की याद दिलाता है। द ओनली डिफरेंस इज़ वहाँ के घाट्स थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड और प्लान्ड वे में दिखते हैं, और यहाँ के घाट्स यू नो जस्ट कैजुअल। तमिल भाषा में बोले तो चुम्मा, जस्ट लाइक दैट। संडे को आई मस्ट से कि काफ़ी कम ट्रैफिक होती है यार गांधी सेतु पर। आई मीन ट्रैफिक तो है बट ट्रैफिक जैम नहीं है, आई मस्ट से। ये देखो लेबर लोग लगे हुए हैं कंस्ट्रक्शन में गांधी सेतु के। ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ है, मतलब पटना का जो स्टार्टिंग पॉइंट है गांधी सेतु का वही ये है। बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग मशीन से कनेक्टेड है। और यहाँ पर हमारा गांधी सेतु ख़त्म हो जाता है। हमारे पटना में एक सोनपुर मेला लगा करता है। जो भी लोग पटना से हैं या बिहार से हैं वो जानते होंगे सोनपुर मेला। तो सोनपुर जाने के लिए, जो कि हाजीपुर के थोड़ा और आगे है, आपको ये गांधी सेतु क्रॉस करके जाना होता था। और पहले जब हमारा घर बिल्कुल गंगा के किनारे हुआ करता था तो हम, और गांधी सेतु पर जब आप रात में देखोगे तो लाइटें जलती हैं और आपको बहुत दूर से दिख जाएंगी वो लाइटें, और पूरा गांधी सेतु ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा रात को भी। तो हम देख कर सोचते थे काश यार वो पुल पार करने मिल जाता तो हम सोनपुर मेला जा पाते। मतलब जब बहुत बच्चे थे उस समय बाइकें नहीं थी हमारे पास। एंड ट्रस्ट मी, जब जॉब वॉब लग गई और बाइक हो गई, नॉट इवन अ सिंगल टाइम मैं सोनपुर मेला कभी नहीं गया। यू नो, प्रायोरिटीज चेंजेस विद टाइम। मतलब बोलते ना, एक ऐसा समय आता है जब आपके पास एक बचपन का समय होता है, जब आपके पास टाइम होता है और एनर्जी भी होती है बट पैसे नहीं होते। फिर आता है जवानी का टाइम जो अभी चल रहा है हमारा, उसमें आपके पास पैसे हैं, एनर्जी भी है बट टाइम नहीं है। और फिर थर्ड फेज़ आ जाता है बुढ़ापे का, जब आपके पास पैसे भी हैं, टाइम भी है बट यू नो नो एनर्जी। ये या तो मैंने कहीं सुना था या मेरा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है। आई थिंक मेरा खुद का बनाया हुआ, एंड आई थिंक दैट्स डैम ट्रू। बहुत ही कड़वा सच है ज़िंदगी का, और एक स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली का। ये देखो इस ट्रक में कितने सारे लोग जा रहे हैं, बट शराफत देखो, हर कोई अपना चेहरा ढके हुए कोविड के कारण। दैट्स अ रियली गुड साइन। नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट दिस पीपल, क्योंकि मजबूरी है, सेपरेट गाड़ी नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस। हर किसी ने अपना चेहरा कवर कर रखा है। सो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड उम्मीद। लुक एट द सनसेट, मतलब प्रॉपर सनसेट नहीं हो रहा है अभी, लेकिन ऑलमोस्ट होने वाला है। और इस समय से पटना में ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस सनसेट के साथ हम अपने वीडियो की भी सनसेट करते हैं, इस उम्मीद में कि कल फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगा आपके सामने अपने YouTube चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। उतनी उम्मीद मैं नहीं करता हूँ कि आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, बट अच्छी लगे तो कर देना यार। एंड अगर मज़ा आया हो तो यू नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो, ओके लेट मी टेल यू, यू गॉट टू डू दिस। तो प्लीज I want to reach 1 million. Okay, see you guys again in the next vlog. Bye bye.